हिंदी लोक भारती, इसमें जो सेकंड चैप्टर है हमारा, उसका नाम है लक्ष्मी। लिखा है गुरुबच्चन सिंह जी ने। तो पहले थोड़ा इनका परिचय कर लें। ये एक सुप्रसिद्ध कहानीकार है, अनेक क्षेत्रों में इन्होंने मुख्तलिफ किया। अब ये जो गद्य है, इस गद्य के संबंध देखिए क्या है। ये जो कहानी है, ये कहानी है आपकी संवादात्मक कहानी है, जिसमें संवाद है। कहानीकार ने दिए गए वचन के प्रति जिम्मेदारी और प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना व्यक्त करते हुए पशु प्रेम दर्शाया। लेखक का कहना है, क्या कहना है कि अनुपयोगी हो जाने पर भी प्राणियों का पालन पोषण करना ही मानवता। जैसे हम बूढ़े होते हैं, उसी तरह क्या होता है, तो प्राणी पशु भी बूढ़े होते हैं, उनकी जो उपयोगिता है वो खत्म हो जाती है, वो अनुपयोगी हमारे लिए बन जाते हैं। उनका पालन पोषण करना है। चलो, तो ये कहानी को हम शुरू करेंगे। तो उस दिन क्या हुआ देखिए। उस दिन लड़के ने देश में आकर लक्ष्मी कौन है, तो लक्ष्मी कौन है, गाय है, बूढ़ी गाय है। गाय से अच्छा बूढ़ी गाय कहेंगे। तो उसके पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे। कितने डंडे बरसाए? 4 डंडे उस गाय को उसने मारे। वो गाय बड़ी भयभीत और घबराई थी। जो भी उसके पास जाता, सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती या फिर उछलती कूदती, गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आजाद होने का प्रयास करती। उनको पता है कि जो जानवर रहते हैं उन्हें हम खूंटे से बांधकर। करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था, लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए, रहमान उनका लड़का, तो उससे रहा नहीं गया। वह किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में जहाँ पर गाय थी आगे बढ़कर उसने माथे पर हाथ फेरा, पुचकारा और हौले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। लक्ष्मी के शरीर में एक सी से दौड़ उठी। लक्ष्मी गाय है। ओ कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। कौन कहता है? रहमत अली कहता है उस गाय को जब मारा उसके बच्चे ने, रहमान ने, तो वो कह रहा था कि कितने बेदर्दी से उसे पीटा है। उसकी बीवी रमजानी बोली, लो चोट की जगह पर यह रोगन लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा। अभी करामत अली थोड़ा गुस्से में था। उसने कहा, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाए। कहीं इस तरह पीटा जाता है जानवरों को? रमजानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया। तो गाय है, बूढ़ी हो चुकी थी, दूध नहीं दे रही थी, इस वजह से उनका भी मुनाफा नहीं हो रहा था, उनको भी पैसे नहीं मिल रहे थे, क्योंकि दूध बेचकर ही बहुत सारे किसान अपना घर चलाते हैं। तो उसकी सजा इसे लाठी से दी गई, रहमान से गलती हो गई, इसे वह भी कबूल था। रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहां से हटती हुई देखो क्या कह रही थी उसकी बीवी उससे, अपना ख्याल रखो, पाप इधर उधर गया तो कमर सिकवाते रहोगे। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई, मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया, माफ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है। क्या कहता है? रहमान बड़ा मूर्ख है। उम्र के साथ तू भी बूढ़ा गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार ही कह दिया था कि यह तेरा आखिरी बरस है, मतलब तू अभी ज्यादा जिंदा भी नहीं रह पाएगी। लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों को तेल लगवाती रही। वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। तो ये ज्ञान सिंह था ना, ज्ञान सिंह और करामत अली कौन थे? तो ये दूसरे के पड़ोसी थे, एक ही कारखाने में और एक ही विभाग में काम करते थे। अभी क्या हुआ, प्राय और छुट्टी और ड्यूटी भी एक साथ ही करते थे और घर भी एक साथ लौटते थे। अभी जो
ज्ञान सिंह था, उसका काम खत्म होता और वो जा रहा था, तो उसके साथ उसने लक्ष्मी को यहाँ पे रख दिया। तो ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। प्रायः उसके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती। 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी, उसका नाम रखा था लक्ष्मी। तो ये गाय किसकी थी? करामत अली की नहीं थी। यस नयन, एनी प्रॉब्लम? यू कैन आस्क मी एनी प्रॉब्लम इन द चैट। आई होप यू आर एबल टू हियर मी। तो क्या हुआ था, ये गाय तो ज्ञान सिंह की थी, लेकिन ये ज्ञान सिंह ने किसे दी थी? करामत अली को। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध देती कि उससे घर की जरूरत पूरे होने के बाद भी कुछ दूध बचता था, और वो क्या करते थे, उसको बेचा करते थे। जर्सी गाय थी वो। गली के कुछ घरों में वो दूध चला जाता था। दूध बेचने ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था दूध बेचना, केवल गाय को चारा और दर्रा आदि देने के लिए कुछ पैसे वो जुटा लेता था। नौकरी हो गई। नौकरी के अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का वह जो मकान दिया था कंपनी ने, वह खाली करना पड़ा था, क्योंकि काम हो गया, कंपनी अपना मकान वापस ले ली। समस्या तो अभी किसकी थी? तो लक्ष्मी की थी। वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था। उसे अपने साथ ले जाना भी उसे संभव नहीं था, पॉसिबल नहीं था कि वो उसे अपने साथ ले जाए। जब अवकाश में 10-15 दिन रह गए तो करामत अली से उसने कहा, क्या कहा मियाँ, अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूं तो तुम क्या उसका स्वीकार करोगे? देखिए, गाय उसकी नहीं थी, फिर भी उसने अपने दोस्त की वह बात मान ली। मियाँ करामत अली ने कहा, क्या कहा? नेकी और पूछ पूछ, भला इससे बड़ी खुश नसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है? जानवरों को पालना एक अच्छी बात होती है, लेकिन उसके लिए हमारे शहर में तो जगह ही नहीं है। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इम्तिनान नहीं हुआ। वह उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी स्थिर खड़ी उसकी और जिज्ञासा पूर्ण दृष्टि से देखती रही। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो, यदि मैं तुम्हारे काम नहीं आती तो मुझे आजाद कर दो, मैं यह घर छोड़कर चली जाऊंगी। बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं, या फिर उन जानवरों को लोग घर से बाहर निकाल देते हैं, छोड़ देते हैं, कहीं जंगल में, रोड पर, बाजार में। करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था, तभी रमजानी बोली, रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे? क्या खूंटे से बांधकर हम इसे खिलाते खिलाते रहेंगे? करामत अली ने कहा, जानवर है, बंदा है, तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। जैसे हम खाते हैं उसे भी खाना चाहिए। जानते हो, इस महंगाई के जमाने में सिर्फ सादा चारा देने में ही 300-350 महीने का खर्चा है। सो तो है, कहलाते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोला। घर से निकलकर कारखाने की तरफ हो लिया। रास्ते में वह रमजाने की बात पर विचार कर रहा था। लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे? उसे भी प्रश्न पड़ गया। सवाल उसके मन में चल रहा था कि क्या करेंगे। यह ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय घर के सामने खूंटे से बांधकर मुफ्त में गाय को खिलाना भी पड़ सकता है। अब तक वो अच्छी तरह से दूध दे रही थी, तो सब अच्छे से चल रहा था, पैसे मिल रहे थे, तो उसको खाना भी अच्छी तरह से मिल रहा था। अभी पैसे नहीं है तो उसे खाना देना, चारा देना मुश्किल हो रहा था। इसके साथ नईम ने उसे कुछ परेशान देखा तो पूछा, क्या पूछा? देखिए, एक सेकंड। करामत मियाँ, क्या बात है, बड़े परेशान नजर आते हो, खैरियत तो है? ऐसे कोई विशेष बात नहीं है, कुछ तो होगा, क्या बताओ? गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, अभी वो बूढ़ी हो गई है, बैठा कर खिलाना पड़ेगा, और इस जमाने में भैंस पालने का खर्चा तो आपको पता ही होगा। यहाँ पे आगे कुछ लिखा है, रुक गया वापस। अरे इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है, गाय बेच दो,
उसका दोस्त था ना नहीं, उसने क्या कहा, गाय बेच। करामत अली ने होक्का भरते हुए कहा, क्या कहा, हाँ, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है, वह बहुत आसान तरीका है, लक्ष्मी को बेच दिया जाए। वह नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट गया। करामत अली रात का गया, सवेरे कारखाने से घर लौटा, रात को गया था वो और सवेरे लौटा, उसकी नाइट शिफ्ट थी शायद। तो रात की ड्यूटी से घर लौटने पर वह लक्ष्मी को ढूंढता था। घर में घुसते ही उसने रमजानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया? रमजानी बोली, रमन से कहा तो था, उसने शायद नहीं दिया। तुम दोनों की मर्जी हो तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता। अगर वह दूध नहीं दे रही है तो क्या उसे भूखा रखोगे? क्या कह रही थी कि अगर वह दूध नहीं देगी तो उसे कुछ खाना पिला नहीं करेंगे क्या? उसको क्या भूखा रहेंगे, भूखा रखेंगे? कहते हुए करामत कटा हुआ पुआल, खली और दर्रा आदि ले जाकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगी। लक्ष्मी उतावली सी तैयार हो रही, सानी में मुंह मारने लगी। गाय को सानी देकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगा और जो भी दवाई लगाई थी, जो रोगन लगाया था, उसने अपना अच्छा काम किया था। दाग कुछ हल्के पड़ गए थे। 10-15 दिनों से यूं ही चल रहा था। एक दिन जब करामत अली ने पुआल लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे तो वह बोली, कहाँ से पैसे दूं? पहले तो दूध की बिक्री से मेरे पास पैसे जमा रहते थे, उनमें से तो मैं दे देती थी, अब कहाँ से दूं? इसके पास पैसे नहीं। लो, यह राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे, कहते हुए रमजानी ने संदूकची पता होगा, छोटा सा बॉक्स रहता है, उसमें पैसे वगैरह रहते हैं, 20 का एक नोट निकालकर उसे थमाते हुए कहा, इससे लक्ष्मी का राशन लिया, इसका राशन लक्ष्मी का खाने पीने का जो भी है वो लेके आए। ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे। आखिर इस तरह कब चलेगा? रमजानी बोली, दुखी हो गई बेचारी, बोली कि किस तरह, अब ये कैसे कब तक चलेगा, क्योंकि पैसा तो नहीं है और इस गाय को तो खिलाना तो पड़ रहा। तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो, कहते हो तो ऐसा करके देख लेंगे। दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके से थोड़ा क्या हो गया तो बाहर ले गया। बाहर जहाँ नाला बहता है, जहाँ झाड़ झंखाड़ और कहीं धूप के कारण जमीन हरी नजर आती है, छोड़ा ताकि वह घास इत्यादि खाकर अपना कुछ पेट भर ले। लेकिन माँ बेटे को यह आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे के बाद फिर घर के सामने आ गए। तो उसको छोड़ दिया था जंगल में कि वो आपको कुछ खा पी कर अपना गुजारा कर लेगी, लेकिन वैसा नहीं हुआ और वो गाय वहां पे फिर से सामने आई। उसके गले में रस्सी थी और एक व्यक्ति उससे उसी रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था, यह गाय क्या आप लोगों की है? रमजानी ने कहा, जी हाँ, यह हमारी गाय का सब चारा खा गई। ये क्या हो गई? तो हमारी गाय का सब चारा खा गई, इसे आप लोग बांध कर रखो, नहीं तो मैं कहा जाऊंगा इसको लेकर काजी हाउस। काजी हाउस में पहुंचा। काजी हाउस सबको पता होगा कि काजी हाउस ऐसी जगह है जहाँ पे गाय का कत्ल किया जाता है, गाय, भैंस, बैल एक्सेट्रा। रमजानी चुप खड़ी आगंतुक की बातें सुनती रहती। बहुत ही मुश्किल दौर उनके सामने आ गया था। आगे देखिए, दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा तो रमजानी बोली, मेरी मानो तो इसे बेच दो, इसको गाय को बेचो। फिर बेचने की बात कर रही हो, कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को? और गाय भी बूढ़ी हो चुकी थी तो उसको कौन खरीदेगा, यह भी सवाल था। रहमान कुछ कह तो रहा था, उससे कुछ लोग खरीद लेंगे, उन्हें उसने किसी से कहा भी है, शाम को वह तुमसे मिलने भी आएगा। करामत अली सुनकर खामोश रह गया। उसे लग रहा था कि सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है। उसे गाय को नहीं बेचना था, लेकिन समय भी ऐसा था कि उसे रखकर भी वो कुछ नहीं कर पा रहा था और उसका खाना पिलाना मुश्किल हो रहा था, शायद जिस पर उसका कोई वश नहीं था।
करामत अली यह अनुभव करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है, खामोश उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा था उसके सामने डाल दिया। परेशान था, क्या करे। लक्ष्मी ने चारों को सूंघा। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशापूर्ण आंखों से वो देखने लगी, जैसे वो कहती थी, मालिक यह क्या, आज क्या मेरे फाकने को यह सूखा चारा ही है, जरा खरी कुछ नहीं। अभी वो भी सोच रही होगी कि जब तक मैं दूध दे रही थी तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, मुझे सब कुछ मिल रहा था, लेकिन मेरा दूध देना बंद हो गया और इन्होंने मुझे खाना खिलाना बंद कर दिया। करामत अली उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया। सात आठ बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया। करामत अली उसे पहचानता था। इसके पहले कि कुछ औपचारिक बातें हो, करामत अली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आई हो? उसने कहा, जी हाँ, मैं तो गाय खरीदने ही आया। बूढ़ी गाय है, दूध नहीं देती। क्या कहा? दूध नहीं देती। तो क्या हुआ? तुम इसे लेकर क्या करोगे? अरे मैं कहीं और बेच दूंगा। मैं तुमसे इस गाय को ले लूंगा और दूसरी जगह बेच दूंगा। यह पुराना धंधा है, मैं जानता हूँ, तुम्हें गाय नहीं बेचूंगी। करामत मियाँ ने उसे कोरा जवाब दिया। उसे समझ गया था करामत अली कि यह गाय किसको बेचेगा, काजी हाउस भिजवा देगा। रमजानी करामत के चेहरे के भाव भापी बोली, क्या यह भी कोई तरीका है? आने वाले को खड़े खड़े धुतकार कर भगा दो। तुम जानते हो वो कौन है? करामत अली ने कटु स्वर में कहा। वो लक्ष्मी को जाकर बेच देगा। कहाँ बेचेगा? जहाँ उसके टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। मेरे दोस्त जान सिंह को इसका पता चलेगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर की चारपाई पर पड़ा रहा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो सोच रहा था क्या करे क्या ना करे। फिर रात तो निकल चुकी थी। सवेरे सवेरे बेचारा उठा। आपको दिख रहा होगा एक पेटा, एक संस्था है जो आपको जो PETA पेटा है, जो जानवर है, इनके बारे में एक बहुत ही अच्छी संस्था है। तो रात तो निकल चुकी थी। सवेरे देर तक वह लेटा ही रह गया। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई से मुंह हाथ धोकर से बाहर निकल गया। लक्ष्मी के गले से बंधी हुई रस्सी खूंटे से खोली और उससे गली से बाहर ले जाने लगा। तो क्या हुआ? सुबह सुबह उठा और लक्ष्मी को वो घर से बाहर ले गया। रमजानी जो दरवाजे पर खड़ी है सब देख रही थी। बोली, इसे कहाँ ले चले? उसे पूछ रही थी, कहाँ ले चले हमारी लक्ष्मी को? करामत अली ने कहा, जहाँ इसकी किस्मत में लिखा है मैं उसे लेके जा रहा हूँ। जहाँ उसकी किस्मत में लिखा है मैं उसी जगह उसे लेकर जा रहा हूँ। वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुज्जत के उसके साथ उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। वह उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चला गया। चलते चलते कुछ क्षण रुककर वह लक्ष्मी से बोला, लक्ष्मी चल। अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर। कहाँ लेके गया? गौशाला। देखो ये बहुत अच्छी जगह होती है गौशाला, जहाँ पे जो भी जानवर है अगर हम उन्हें नहीं संभाल पा रहे हैं तो हम उन्हें यहाँ पे दे सकते हैं गौशाला। तो इसमें क्या होता है, गौशाला में इनकी बहुत ही अच्छी तरह से इनका ख्याल रखा जाता है। गौशाला 2 किलोमीटर दूर है। तुझे गौशाला में भर्ती करा दूंगा, वहाँ इम्तिनान से रहना। वहाँ तो हमारे घर की तुलना में मजे से रहना। भले ही मैं वहाँ न रहूं, पर जो भी लोग होंगे मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए अच्छे होंगे। मैं कभी कभी तुम्हें देख आया करूंगा, तब तू मुझे पहचानेगी भी या नहीं, खुदा जाने। तो गौशाला देखो, बहुत ही आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे गौशाला होती है। तब तू मुझे पहचानेगी भी नहीं, खुदा जाने, कहते हुए करामत अली का गला भराया।
उसकी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि इतने सालों तक उसने उसे संभाला था, बहुत सारे दिनों से, लेकिन अब परिस्थिति ऐसी थी कि वह उसे नहीं संभाल पा रहा। चल लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा। और वह खुद किसी थके मांदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा।